हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बताएंगे आपको कि कंस्ट्रक्शन साइट पे कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जो कि आप कभी कभी सुने होते हैं। जैसे कि उसमें से एक नाम आएगा सप्लाई लेबर और मेजरमेंट लेबर। अब सप्लाई लेबर क्या होता है, वहाँ पे हम गए जब सप्लाई से कंस्ट्रक्शन साइट पे हम पहली बार गए तो वहाँ का इंचार्ज जो बोला ये सप्लाई का लेबर है, इससे आप क्यूरिंग कंपाउंड जो कॉलम खुला है उस पर पुतवा दो। या फिर क्यूरिंग कंपाउंड वो होता है जिसे तराई किया जाता है, ठीक है। तो हमें नहीं समझ में आया सप्लाई लेबर होता क्या है, लेकिन धीरे धीरे समझ में आया कि सप्लाई लेबर वो होता है जो पेमेंट डायरेक्ट कंपनी करती है, ठीक है। उसमें मतलब मेजरमेंट का कोई रोल नहीं होता। उस सप्लाई लेबर से आप कुछ भी करा सकते हैं, कोई भी काम, पानी मंगवाइए या फिर साइट पे कोई सफाई कराइए या फिर मेजरमेंट का कोई काम कराइए, कुछ भी, ठीक है। तो वो होता है सप्लाई लेबर। सेकेंड नाम हमने सुना जब कंक्रीट करा रहे थे कॉलम का, तो वहाँ पे कंक्रीट कुछ ज़्यादा हो गया, ठीक है। जो मिलर से कंक्रीट आया था तो वहाँ पे मेसन जो बोला माल कुछ ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो हमने सोचा माल क्या होता है भाई। तब उसने बोला कि जो ये कंक्रीट आया है, हमने पूछा वहाँ पे जो हमारा सीनियर था, वो बोला कंक्रीट को ही यहाँ ये लोग लोकल भाषा में माल बोलते हैं, ठीक है। तो हमको ये पता चला। इसके बाद कंक्रीट स्टार्ट करने से पहले भी एक चीज़ हमने सुना था जो कि ढलाई का नाम, ठीक है। हमें तो पहले से पता था क्योंकि काफ़ी जो घर बनवाया उसको पता होगा ढलाई क्या होता है, ठीक है। हमें पता था, लेकिन कई लोगों को नहीं पता होता है। जो कास्टिंग कंक्रीट पोरिंग करते हैं उसी को ढलाई भी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, पूरे एरिया का सफाई करना था, ठीक है। तो लेबर को हमने सप्लाई वाले लेबर को लगा दिया सफाई करने के लिए, ठीक है। लेकिन सप्लाई वाला लेबर जो था वो धीरे स्लो काम कर रहा था, जिससे कि मतलब समझ नहीं आ रहा था कितना काम दिन भर में करेगा। तो उसमें से लेबरों में से कोई एक टीम लीडर भी होता है, ठीक है। यानी कि देखा जाए तो सुपरवाइज़र उसका होता है। तो वो बोला कि ठेका दे दीजिए सर, इतना हम काम करा देंगे, ठीक है। ठेका मतलब कि इतने 4 कमरे का हमने मान लो ठेका दे दिया कि भाई ये करो और तुम लोग जाओ, तो इसी को ठेका बोलते हैं, ठीक है। अपने भाषा में बोला जाए तो मेजरमेंट बोलते हैं, ठीक है। इतना ब्रिकवर्क करो जाओ, ठीक है। सप्लाई का लेबर है तो इस तरह से ठेका दिया जाता है। ये हुआ। इसके बाद एक बात और आती है कुर्सी। कुर्सी क्या होता है, उसको हम बोलते हैं प्लिंथ लेवल। कभी भी आप बात सुने होंगे, गाँव में सुने होंगे कि मिस्त्री बोलता है कुर्सी तक 2 दिन में जुड़ैया हो जाएगी, तो उसी को बोलते हैं प्लिंथ लेवल, ठीक है। इसके बाद एक भाषा और हमने सुना साइट पे, जैसे कि मशीन लगा है, कोई भी मिक्सचर मशीन या फिर क्रेन लगा हुआ है, तो कभी कभी वो क्या होता है कि वो आइडल चला जाता है, मतलब दिन भर ऐसे ही रह जाता है, कोई काम नहीं होता है। तो उसी को लोग आइडल बोलते हैं कि आज मेरा मशीन आइडल था, ठीक है। आज मेरे लेबर आइडल थे, लेबर के लिए भी यूज हो सकता है, ठीक है। इसके बाद बात ये होती है कि हमारे पास 2 साइड था, ठीक है। एक साइड पे काम चल रहा था और उसी साइड पे एक दिन पहले ही, मतलब जैसे कल का काम है उससे एक दिन पहले वहाँ का जो सुपरवाइज़र होगा, टीम लीडर होगा कॉन्ट्रैक्टर का, वो हमसे बोलेगा साहब हमको कल चाल चाहिए, ठीक है। कैसे भी करके हमको चाल दीजिए। चाल का मतलब काम चाहिए, हमको काम चाहिए, मतलब मेरा लेबर आइडल ना बैठे, ठीक है। आइडल ना बैठे। सब कुछ अल्टरनेट है, जितना भी भाषा है सब कुछ उसमें आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या है, ठीक है। अब वहाँ पे क्या बोला, हमको चाल चाहिए और हमारा लेबर आइडल ना बैठे। दोनों यूज आपको यहाँ पे पता चल गया। उसको काम भाई चाहिए, उसका लेबर नहीं बैठना चाहिए, ठीक है। इसके बाद बात आती है गाबड़ी, ठीक है। अब शटरिंग हो रहा था स्लैब का, ठीक है। उस समय क्या हुआ, स्लैब लग गई और उसमें कहीं कहीं पे मान के चलो 1 फीट बाई 1 फीट का गैप रह गया। तो उसमें हमने कारपेंटरों के मुंह से सुना कि इसमें इस गाबड़ी को भर दो, ठीक है। या फिर पूरे एरिया, स्लैब का पूरा एरिया है, उसमें स्लैब की जो शटरिंग लगती है उसको लोग गाबड़ी बोलते हैं, ठीक है। गाबड़ी इसमें भर दो, गाबड़ी भर दो, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद मसाला का नाम सुने होंगे। मसाला तो आप गांव में भी सुने होंगे। जो मोटर, इंग्लिश में हम लोग मोटर बोलते हैं। मोटर ये है 1:4 का, 1:6 का, जो प्लास्टर और ब्रिकवर्क में यूज होता है, उसी को मसाला बोलते हैं। इसके बाद एक लैंग्वेज और आती है जिसका नाम है डॉवेल्स। डॉवेल्स का ये है जैसे कि स्लैब, आपका एरिया स्लैब का बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और आधे एरिया का कास्टिंग कर रहे हैं और आधे के बाद में कास्टिंग करना है आपको। तो उस समय उस केस में ये होता है कि डॉवेल्स भाई छोड़ दो। डॉवेल्स मतलब सरिया आगे एक्सटेंड करके छोड़ दो, उसको लैप करके आगे में स्लैब की कास्टिंग होगी, ठीक है। इसके बाद एक बात और हमने सुना, गुल्ला, जो कि हम लोग जो टेक्निकल भाषा में जानते हैं उससे बोलते हैं स्पेसर बार। वो कहाँ लगता है, मेन बार और
एक्स्ट्रा स्टील बार जो बीम होता है उसके दोनों के बीच में स्पेशल होता है। वो 25 mm से कम नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि हमारी जो एग्रीगेट होती है वो 25 mm की होती है, इतनी बड़ी बड़ी, ठीक है। तो वो पास कर जाए इसलिए हम 20 mm की होती है तो 25 से आराम से इजीली पास हो जाएगी। उससे कम रखेंगे तो हमारी एग्रीगेट पास नहीं होगी, जिससे वहाँ पे स्ट्रेंथ कम आएगी, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पे स्पेशल बार लगता है। उसी को कंस्ट्रक्शन टर्म में गुल्ला भी लोग बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद एक लैंग्वेज और है जो कि सुनने में आया, जिसे हम लोग चेयर बोलते हैं। जैसे कि स्लैब में चेयर लगता है, टॉप और बॉटम की अगर स्टील बार है तो उन दोनों को बीच को मेंटेन करने के लिए, जैसे स्पेशल बार लगा बीम के मेन बार स्टील को मेंटेन करने के लिए गैप को, उसी तरह चेयर लगता है स्लैब के मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार को मेंटेन करने के लिए गैप को, तो उसी को बोलते हैं चेयर। लेकिन आप कंस्ट्रक्शन टर्म में लेबरों से सुनेंगे कि घोड़ी लगा दो, ठीक है। तो यही कुछ टर्म था जो हमने आपको बताया। आई थिंक आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आज प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करना तो ज़रूर करें।